बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ाकल्लाहु सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलहू। प्यारे भाइयों, इससे पहले हमने आपको एक प्रोग्राम गुजरांवाला के कब्रिस्तान में कुरान मजीद की बेअदबी होते हुए दिखाया था। तो ये अहम मज़हबी मसला है। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि कुरान मजीद और मुक़द्दस राह को बेअदबी से बचाने के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम किए जाएं और ये हम सब की दीनी ज़िम्मेदारी है। लेकिन प्यारे भाइयों, बदकिस्मती और सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि लोग कब्रिस्तानों में पूरे कुरान पाक और मुक़द्दस राह को भी कब्रिस्तानों में छोड़ आते हैं, जो बाद में बेअदबी का निशाना बनते हैं। क्योंकि कब्रिस्तानों में देखने में आया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और आवारा कुत्ते होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, जिसकी वजह से कुरान पाक की इंतहाई बेहरमती होती है। और हमने तमाम मज़हब की किताबों का जायज़ा लिया, लेकिन सितम और ज़रीफ़ी की बात यह है कि कुरान पाक ही की ज़्यादा बेअदबी हो रही है। ये अहम मसला है। आप किसी भी काम को करने के लिए तवज्जो करेंगे तो काम होगा ना। तो हम आपकी तवज्जो करा रहे हैं, अवाम की भी, हुकूमत की भी। जो लोग उधर कुरान मजीद कब्रिस्तानों में रख के आते हैं, उनसे हमारी बरादराना गुजारिश है कि कुरान मजीद की बेअदबी के गुनाह से बचा जाए। हम अक्सर जो है रास्ते से छोटा सा पुर्जा जो पड़ा होता है, जैसे अखबारात में कुरानी आयात दी जाती हैं या कोई पुर्जा है मुक़द्दस कलमात तय्यबात उस पर लिखे होते हैं, तो हम उठाकर ऊपर रख देते हैं। लेकिन ये भी इंतहाई दुख और दर्द की बात है कि पूरे कुरान को हम कब्रिस्तानों में रखाते हैं। ये गलत तरीक़ा है और बेअदबी वाला तरीक़ा है, और इस गलत रवायत को ख़त्म करना ज़रूरी है। मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब से दरख्वास्त करता हूँ, और इनको मैंने दरख्वास्तें भी भेजी हैं। कुरान मजीद की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। कुरान मजीद बुलंद रुतबा की किताब है, और कुरान मजीद की अशात वाली कंपनियों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और कुरान मजीद की अशात क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में, इस पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। और गैर मेयारी सफ़ा और गैर मेयारी जिल्द जो है वो ना लगाई जाए। बुलंद रुतबे की किताब को मेयारी जिल्द और ख़ूबसूरत जिल्द और मेयारी सफ़ा लगाया जाए, ताकि सदियां गुजरने के बावजूद भी कुरान मजीद अपनी असली हालत में रहे और कुरान मजीद का हदिया भी ज़्यादा कर दिया जाए। हमारा मकसद पैगाम देने का यही है कि इस मसले पर, ये क्योंकि अहम मजहबी मसला है, इस पर तवज्जो दी जाए। कुरान मजीद को कब्रिस्तानों में रखने की बजाय जो सही तरीक़ा है उसको सब अपनाएं, ताकि ये जो ज़ाहरन बेअदबी होती है कुरान पाक की, ये ना हो सके। हम आज गैरों के ख़िलाफ़ तो एहतजाज करते हैं, लेकिन कुरान मजीद का ख़ुद अदब का ख्याल नहीं करते। हम बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की बातें तो करते हैं, हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ख़ुद कुरान के अदब का ख्याल नहीं रखते। बल्कि हर अदारे की हमारे पास रिपोर्ट हैं, हर हुकूमती अदारे ने वहाँ कब्रिस्तानों में जाकर जायज़ा लिया है, और वाकई उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि कुरान पाक और मुक़द्दस राह की कब्रिस्तानों में रखने पर बेअदबी होती है। लेकिन हुकूमती सतह पर अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए। मैं दरख्वास्त करता हूँ गुजरांवाला के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से कि मुतल्लिक़ा अदारों को सख्ती के साथ ऑर्डर किया जाए कि कब्रिस्तानों में जाकर बेअदबी को कुरान मजीद की ख़त्म किया जाए। इस मसले पे मैंने बहुत सारी दरख्वास्तें दी हैं। मैंने इस मसले को वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर को भी बताया और सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर को भी दरख्वास्त दी
عثمان بزدار उनको भी दी, अभी वज़ीर आला जो परवेज़ लाई हैं उनको भी मैंने हाल ही में दरख्वास्त दी है। तो मुझे उम्मीद है कि परवेज़ लाई साहब दीन के कामों में बहुत शौक़ रखते हैं, वो इंशाअल्लाह इस अहम मसले पर तवज्जो देकर कुरान मजीद को बेअदबी से बचाने के लिए बेहतर से बेहतर इक़दामात ज़रूर उठाएंगे। हम भी एक उम्मत के साथ हैं, क्योंकि ये सारे मुआशरे का मसला है। किसी एक अदारे या किसी फ़र्द को हम ये नहीं कह सकते कि वो ज़िम्मेदार है, ये पूरे मुआशरे का मसला है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की कदर करने की तौफ़ीक इनायत फरमाए। आमीन या हय्यु या क़य्यूम।